हेलो फ्रेंड्स, फाइनली प्रतापगढ़ शिक्षा समिति, प्रतापगढ़ एजुकेशन कमेटी यानी पीईसी ने राजस्थान स्तरीय प्रश्नोत्तरी परीक्षा का नया सिलेबस जारी कर दिया है। सब लोग वेट कर रहे थे उनकी कैलेंडर के अकॉर्डिंग, क्योंकि पिछली बार काफ़ी लाखों में प्राइज़ दिए गए थे राजस्थान लेवल पे। बजट उनके पास काफ़ी था, इससे पिछले साल भी काफ़ी एग्ज़ाम हुआ था। तो जो उनका कैलेंडर रिलीज़ हुआ था उसमें जून लिखा हुआ था सिलेबस और एग्ज़ाम करवाने का जुलाई वगैरह। तो जून में अब आज 5 जून के दिन जो है उनका ऑफिशियली सिलेबस आ चुका है प्रतापगढ़ एजुकेशन कमेटी का। और इस बार जो एग्ज़ाम की हेडिंग रखी है वो आप समझ सकते हो, क्योंकि इनके सिलेबस से पता चलता है सब कुछ कि एग्ज़ाम का नाम क्या होने वाला है। सो आप देख सकते हो कि क्या नाम रखा है, राजस्थान स्तरीय प्रश्नोत्तरी परीक्षा सेम टू सेम प्री 2026 प्रीलिम्स। यानी ये जो एग्ज़ाम है वो प्री होगा। प्री का मतलब सबसे पहले आप समझते ही हो कि सबसे फर्स्ट एग्ज़ाम होगा, और इसके बाद उम्मीद है कि जब अगला एग्ज़ाम होगा तो वो फाइन जो है मेंस वाला टाइप से होगा, उसमें होगा। तो इसका अभी हमारे पास सिलेबस आ चुका है, 5 जून के दिन आज ही रिलीज़ हुआ है। और सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्योंकि प्रतापगढ़ एजुकेशन कमेटी के तो मैंने हर एग्ज़ाम दिए हैं, और इसमें अगर मैं एनालिसिस करूँ कि कौन सा टॉपिक नया ऐड किया है। पिछली बार भी काफ़ी लोगों ने लाखों में एग्ज़ाम देते हैं इसका स्टूडेंट्स, और अगर आप भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो सिलेबस जो है आपके सामने रिलीज़ कर दिया गया है। देखते हैं डिटेल्ड एनालिसिस सिलेबस का कि इस बार क्या क्या सब्जेक्ट ऐड किया गया है, कौन सा टॉपिक बिल्कुल नया है। सो ये जो 4 पन्ने का एक तरीके से सिलेबस जारी हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। हम एक्सप्लेन करेंगे बाईलिंगुअल एक तरीके से। चलिए शुरुआत करते हैं। विषय सबसे पहले जो प्री का जो एग्ज़ाम है वो डिटेल्ड सिलेबस जारी किया है। ये हमेशा डिटेल्ड जारी करते हैं। कुल आपके क्वेश्चन भी दिए गए हैं कि कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी टॉपिक दे दिए, क्वेश्चन दे दिए और नंबर दे दिए कि इतने नंबर ये पूछे जाएंगे। अब आपका काम है बस पढ़ना। तो अगर प्री को निकालना चाहते हो तो, क्योंकि मेंस तक आप तभी पहुंचोगे जब आप प्री निकालोगे। जहाँ तक उम्मीद है नाम से स्पष्ट है कि जो इसको पास, इसको जो क्वालिफाई करेगा एक तरीके से, जितने भी प्री को उसको करेगा वही डायरेक्ट वहाँ तक पहुँचेगा, और वहाँ जो लाखों में प्राइस होते हैं। तो अभी से पढ़ना आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, और बिल्कुल एक तरीके से फेयर है। सबसे फर्स्ट जो टॉपिक आता है वो है इंडिया जीके। हर बार इनका यही सीक्वेंस रहता है। फर्स्ट नंबर पे भारत का सामान्य ज्ञान, इंडियन जनरल नॉलेज। इसमें इन्होंने फर्स्ट टॉपिक रखा है भारतीय इतिहास में प्राचीन काल। वही पिछले बार का जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता रखा है, हड़प्पा सभ्यता। महाजनपद काल कुछ भी नया नहीं है, मगध है, मौर्य। अच्छा, गुप्त साम्राज्य इस बार इन्होंने ऐड कर दिया है। पिछली बार गुप्त साम्राज्य नहीं था, केवल मौर्य मगध था। इसके अलावा जैन और बौद्ध धर्म दर्शन, ये प्राचीन काल है। मध्यकाल में है भक्ति आंदोलन और मुगल साम्राज्य, सेम टू सेम है वही भक्ति आंदोलन, भक्ति मूवमेंट्स एंड मुगल साम्राज्य के। आधुनिक काल के बारे में जो मॉडर्न हिस्ट्री है उससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। इसमें ब्रिटिश कालीन भारतीय प्रशासन एवं विस्तार, यानी कि जो अंग्रेजों का शासन रहा, ब्रिटिश शासन वो है, वो राजस्व व्यवस्था है। 1857 का जन विद्रोह, पूरी 1857 की क्रांति है। और राष्ट्रीय आंदोलन, प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन तो वही सेम टू सेम रहा है अभी तक। तो इंडियन हिस्ट्री में कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिला है, केवल गुप्त साम्राज्य को छोड़ के। तो एक एक्स्ट्रा ऐड किया है, हटाया कुछ भी नहीं है पिछले साम्राज्य को। पहले मैंने पिछला सिलेबस देख के एनालिसिस किया है, उस अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगला इंडियन पॉलिटी, इंडियन जीके में ही सब रखे गए हैं, क्योंकि जीके में सब कुछ आता है। कहते हैं ना कि जो सूर्य के नीचे है, आसमान के नीचे, वो सारा जीके है। भारतीय राजनीति, इंडियन पॉलिटी में वही जो मेन टॉपिक, कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। भारतीय संविधान, उसमें निर्माण और उसका स्रोत, चुनावी प्रक्रिया, इलेक्टोरल प्रोसेस, पंचायती राज, ये टॉपिक नया ऐड किया है। जहाँ मतलब मुझे पता है पंचायती राज इस बार नया रखा गया है। मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य हर बार आते हैं। संविधान संशोधन, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और संवैधानिक निकाय, ये भी नया टॉपिक है। पॉलिटी में दो, अच्छा, पिछली बार नागरिकता वाला था एक टॉपिक, और एक लोक प्रशासन नाम से था, तो दो टॉपिक हटा दिए इस बार। पिछली बार लोक नागरिकता और लोक प्रशासन से था, उनको हटाकर पंचायती राज, अच्छा टॉपिक है, गांवों के प्रशासन के बारे में आप इसमें पढ़ोगे, और संवैधानिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ठीक है। पॉलिटिकल पे कुछ बड़ा मतलब दो टॉपिक चेंज हुए हैं, एक्सचेंज हुए हैं। इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल, भारत की भौगोलिक अवस्थिति, अपवाह तंत्र, भूकंप, जलवायु, मृदा, कृषि, वन, इसमें काफ़ी टॉपिक रखे गए हैं। भारत की भौगोलिक स्थिति, अपवाह तंत्र के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। भूकंप, जलवायु, मृदा, कृषि, वन, नदियाँ, और केवल गंगा, नदियाँ में केवल गंगा यमुना हर बार आती है, लेकिन इस बार गोदावरी नर्मदा ऐड कर दी है। बर्डन आप पर ज़्यादा रखा है। प्री के एग्जाम में बहुत बड़ा लेवल का सिलेबस तैयार किया है इन्होंने। खनिज और परिवहन, ये आपका रखा गया है। क्वेश्चन की लास्ट में बात करेंगे किस, भारतीय इकोनॉमिक्स, ये नया टॉपिक ऐड किया है। इंडियन जीके में कभी इकोनॉमिक्स नहीं पूछते हैं, लेकिन इस बार इन्होंने इकोनॉमिक्स रखा है। आर्थिक विकास एवं नीतियाँ सामान्य,
आर्थिक विकास एवं नीतियाँ पूछी जाएगी सामान्य, यानी जो इकोनॉमिक जो है पॉलिसीज़ है और डेवलपमेंट है इंडिया का, जो पिछले बार पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में हुआ था, वो आपसे इसमें पूछा जाएगा। अदर्स में, जीके में, अन्य में क्या पूछा जाता है, राष्ट्रीय प्रतीक, वही जो हर बार आते हैं, नेशनल सिंबल, खेल और पुरस्कार, स्मारक, संस्कृति और मंदिर, त्योहार एवं महोत्सव, इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। प्रमुख भारतीय राष्ट्रीय व्यक्तित्व, पुस्तक और लेखक, ये राष्ट्रीय अभ्यारण्य नाम से फिर नया टॉपिक ऐड किया गया है, राष्ट्रीय अभ्यारण्य। यानी कि इंडिया जीके में बहुत लेवल चेंजेस हुए हैं, टॉपिक एक्सचेंज हुए हैं, नए भी डाले गए हैं, और मतलब मैं कहूँ तो ओवरऑल इसका वेटेज बढ़ा है पिछली बार से। पिछली बार अगर आपको 15 टॉपिक पढ़ने पड़े तो इस बार आपको 20 पढ़ने पड़ेंगे, 25 मतलब 18 पढ़ने पड़ेंगे, ऐसे पढ़ने पड़ेंगे। सो बर्डन आप पर बढ़ा है एक तरीके से। ये था इंडिया जीके, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और अदर्स वाले में सब कुछ आ गया। बात करेंगे कैसे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस पूरे इतने बड़े सिलेबस, यानी कि इंडिया जीके में से केवल 10 क्वेश्चन आपके सामने होंगे पूरे सिलेबस में। ये प्रतापगढ़ शिक्षा समिति सिलेबस को एकदम फॉलो करती है लाइन टू लाइन। तो 10 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के। इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि इस बार भी आपका एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहने वाला है। पर क्वेश्चन 5 मार्क्स, एक क्वेश्चन 5 नंबर। आप बोल रहे हो अच्छा 5 नंबर का एक क्वेश्चन, तब तो मतलब बहुत बढ़िया बात होगी, लेकिन बहुत भारी क्वेश्चन होते हैं, बहुत हैवी क्वेश्चन। तो 50 नंबर का क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। अगली बात करते हैं इंग्लिश में। आप देख सकते हो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, इसमें पिछली बार भी था। कार्य, वर्क, फिजिक्स के टॉपिक है। भौतिक मापक इकाई है, ये भी है। प्रकाश, लाइट है। विद्युत, सेम टू सेम, कुछ भी चेंज नहीं हो। धातु और अधातु, सेम टू सेम। दैनिक जीवन की समसामयिकी, दैनिक जीवन की रासायनिकी, जो केमिस्ट्री ऑफ डेली लाइफ है, ये भी है। मस्तिष्क, अच्छा मस्तिष्क नया टॉपिक ऐड किया गया। पिछली बार शायद तक मुझे पता है इसमें कोशिका था, उसको हटाकर इस बार ब्रेन, मस्तिष्क ऐड किया है। रक्त और हार्मोन है। मानव प्रजनन है और पर्यावरण। साइंस में कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है एक टॉपिक के अलावा। 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बस साइंस का वेटेज कम है लेकिन पढ़ना पड़ेगा। 4 क्वेश्चन भी बहुत स्कोरिंग हो सकते हैं। 10th लेवल की साइंस आती है बेसिकली, तो इस पर कुछ बड़ी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 20 नंबर का क्वेश्चन, 20 नंबर के आएंगे, और 10th लेवल की साइंस एक तरीके से पूछ जाएगी, और 4 क्वेश्चन आएंगे इसमें से आपको। राजस्थान की इतिहास, कला और संस्कृति, पूरा पेपर का 1/3 पार्ट, 300 नंबर का अगर पेपर है मान लो, तो 100 नंबर में यही आपको पूछ जाएगा, 100 नंबर। यानी कि राजस्थान का कितना वेटेज है आप समझ सकते हो। राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति। सबसे पहले हिस्ट्री टॉपिक बात करते हैं। राजस्थान का प्रमुख सभ्यताएं पूछी जाएगी केवल। आहड़, कालीबंगा और बेरार, 3 पढ़नी है आपको इस एग्ज़ाम के लिए। राजस्थान में 1857 की क्रांति पढ़नी है। किसान आंदोलन पढ़ने हैं केवल। अलवर, बेगू, बिजोलिया और भरतपुर, 4 आंदोलन पढ़ने हैं। बहुत सारे आंदोलन हुए थे, हमें केवल 4 पढ़ने, अलवर, बेगू, बिजोलिया और भरतपुर। जनजाति आंदोलन, ट्राइबल मूवमेंट्स। प्रमुख राजवंश में आपको मेवाड़ पढ़ना है, आमेर पढ़ना है, चौहान पढ़ना है, राठौड़ पढ़ना है। मेवाड़ का पूरा पढ़ना है, मेवाड़ बहुत बड़ा है। आमेर, चौहान, राठौड़, मारवाड़ बेसिकली इसमें कवर करवा दिया है। सो ये राजस्थान का इतिहास था। कुछ भी नया चेंजेस में देखने को नहीं मिला, कुछ टॉपिक थोड़ा हुआ होगा। वेशभूषा, कला और संस्कृति, इसमें वेशभूषा एवं आभूषण, राजस्थान के रीति रिवाज एवं प्रथाएं, लोक देवता एवं लोक देवियाँ हर बार आता है। लोक नृत्य, ये एक नया ऐड किया है। लोक नृत्य, लोक वाद्य, ये दोनों टॉपिक नए ऐड किए हुए हैं। बावड़ियाँ, मंदिर, मेले और महोत्सव, अनुसूचित जनजातियाँ, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो यहाँ पर लोक नृत्य और लोक वाद्य आपको ऐड किया। राजस्थान से 20 क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। टोटल आपके पेपर के 60, मतलब जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें से 60 क्वेश्चन है, वैसे मैंने देखे थे नीचे 20 क्वेश्चन आपको, 60 में से 20 क्वेश्चन पेपर का 1/3 पार्ट आपको राजस्थान के टॉपिक से देखने को मिलेगा। कितना पढ़ना पड़ेगा आपको राजस्थान का, देख लो। अगर कोई ये पढ़ के चला जाता है फिर भी उसके काफ़ी हो 100 नंबर, तो आराम से अगर वो सही क्वेश्चन करता है तो हो जाता है। 100 नंबर इसमें आपको देखने को मिलेंगे। अगला देखिए, मेंटल एबिलिटी, बहुत बड़ा सिलेबस है प्री का। क्रम परीक्षण, कूट परीक्षण, ऑर्डर टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, कैलेंडर हर बार आता है रीजनिंग में। घड़ी हर बार आती है। पासा हर बार आता है। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, मतलब एक तरीके से 3 सेम जैसे हैं और एक अलग है, वो ढूंढना पड़ेगा। वर्णमाला परीक्षण, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज जो आता है, अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट, ABCD वाले जो क्वेश्चन है। समानता, एनालॉगी, यानी कि 3 एक तरीके से समान आपको बताने हैं और एक आपको अलग बताना है। तो एक तरीके से मतलब समानता का मतलब एक इससे उसी प्रकार से समान है जिस प्रकार से दूसरे समान है। प्रतिशत, थोड़ा इसमें मैथ भी ऐड होती है मेंटल एबिलिटी में, क्योंकि दिमाग का टेस्ट इसमें मैथ है, इसमें देखो मैथ टॉपिक ज़्यादा ऐड कर दिया। प्रतिशत, दिशा,
डायरेक्शन तो रीजनिंग का मतलब चाल एवं दूरी, ये मैथ का टॉपिक भी है और रीजनिंग का भी है, दोनों में इंक्लूड होता है। लाभ हानि पूरा प्योर मैथ, साधारण ब्याज प्योर मैथ, औसत प्योर मैथ, यानी कि मैथ के आपका 1, 2, 3 और 4 टॉपिक पूरे मैथ के ऐड कर दिए हैं आपको। देखो रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन, श्रृंखला, बैठक व्यवस्था, आकृति गणना भी इस बार आपसे पूछा जाएगा, फिगर काउंटिंग। रीजनिंग 10 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के 50 नंबर की। वो जो इंडिया जीके है इतना बड़ा, वही आपका रीजनिंग है। अगर रीजनिंग का अच्छा स्कोर है तो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। 50 नंबर और 10 क्वेश्चन रीजनिंग के देखने को मिलेंगे। आपको सिलेबस प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं इसकी, और इस पर वीडियो आपको आते रहेंगे। एग्ज़ाम की हम तैयारी करेंगे प्री को निकालने का। करंट अफेयर्स राजस्थान और भारत दोनों का जनवरी 2026 से जून 2026 तक, यानी कि इस पूरे महीने का भी करंट अफेयर पूछ जाएगा एग्ज़ाम में। इसका मतलब समझ सकते हो एग्ज़ाम कब तक होगा, लगभग जून में तो पॉसिबल नहीं है। जनवरी से 6 महीने का करंट अफेयर आपके सामने होगा। सरकारी योजनाएं, वही प्रमुख राष्ट्रीय एवं वित्तीय घटनाएं, नियुक्तियां, अपॉइंटमेंट्स, खेल स्पोर्ट्स हर बार आता है। आर्थिक सर्वेक्षण, केंद्रीय एवं राजस्थान बजट 2026, ये नया क्योंकि बजट आ गया, बजट से क्वेश्चन लाजिमी बात आएगा। रिपोर्ट एवं इंडेक्स, रैंकिंग, पुरस्कार, कानूनी फैसले, राज्य स्तरीय जन कल्याणकारी योजना, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रमुख समकालीन मुद्दे। तो रीजनिंग में कुछ बड़ा चेंजेस नहीं हुआ है, केवल बजट का टॉपिक ऐड कर दिया गया और आर्थिक सर्वेक्षण। इकोनॉमिक्स पर तो ज़्यादा जोर दे रहे हैं, इकोनॉमिक्स का बजट पढ़ना पड़ेगा आपको, राजस्थान का और इंडिया का भी। और वही पॉइंट जैसे पिछली बार भी यही था, बाकी कुछ चेंजेस नहीं हुआ। जनवरी से जून का याद रखना। 8 क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर के 40 नंबर के। थोड़ा 8 क्वेश्चन भी बहुत होते हैं, 40 नंबर बहुत होते हैं एग्जाम में, वो भी प्री जैसे एग्जाम में। तो 40 नंबर बहुत होते हैं, पढ़ना है ये आपके करंट अफेयर को आप छोड़ कभी नहीं सकते। हिंदी स्कोरिंग नहीं होती है, थोड़ी टफ आती है। अपठित गद्यांश या परिच्छेद, पहला टॉपिक ही नया डाल दिया इस बार। नहीं, अपठित पद्यांश, यानी अपठित आपका जो गद्यांश पूछा जाएगा, पद्यांश नहीं गद्यांश, यानी कि परिच्छेद। गद्यांश जैसा आएगा, अपठित आपने पहले पढ़ा नहीं होगा, उससे आपको क्वेश्चन आंसर देना पड़ेगा। शुद्धिकरण, कि हमको शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि। संधि, संधि में केवल स्वर और व्यंजन पढ़नी है, विसर्ग आपको नहीं पढ़नी, केवल स्वर और व्यंजन। सिलेबस को ढंग से देखना। समास, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द, एकल शब्द, प्रमुख मुहावरे और लोकोक्तियाँ हर बार आता है। हिंदी में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ। तत्सम और तद्भव शब्द। अलंकार, अलंकार में टॉपिक चेंज कर दिए हैं, उत्प्रेक्षा रखा है इस बार, मानवीकरण वगैरह अलुप्रास सब हटा दिए हैं, प्रतीक वगैरह। उत्प्रेक्षा, संदेह अलंकार, व्यतिरेक अलंकार, स्वभावोक्ति, ये नया बिल्कुल नया है, तो मैंने पहली बार सुना। श्लेष और रूपक, श्लेष और रूपक ये अलंकार है। और विराम चिन्ह, ये नया टॉपिक ज्ञान किया है, विराम चिन्ह। अलंकार भी बहुत भयानक भयानक करके हैं, बहुत हाई लेवल के अलंकार है भाई। मतलब ये स्वभावोक्ति क्या होता है, मतलब पहली बार देखा मैंने तो इसे। श्लेष रूपक, श्लेष रूपक तो चलो सेम है। संदेह उत्प्रेक्ष नया, स्वभावोक्ति बिल्कुल नया। विराम चिन्ह नया टॉपिक किया। 8 को नंबर का 8 क्वेश्चन आएंगे हिंदी के और 40 नंबर के। हिंदी और करंट अफेयर को मिलाकर 16 क्वेश्चन आएंगे 80 नंबर के। तो यहाँ पर का वेटेज आप देख सकते हो, यानी करंट अफेयर और हिंदी आप पढ़ोगे, एक तरफ आप करंट अफेयर और हिंदी पढ़ रहे हो, ऊपर की तरफ आप राजस्थान का ही पढ़ रहे हो, तो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद की बात है। अब एनालिसिस देखते हैं कि कैसा क्या रहेगा। तो देखो, एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एक क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर का, 1 क्वेश्चन 5 नंबर, एक क्वेश्चन 5 नंबर का। टोटल क्वेश्चन होंगे 60 नंबर, 60 क्वेश्चन टोटल नंबर होंगे। 5 नंबर का एक क्वेश्चन, टोटल नंबर हो जाएंगे आपके सामने 300 नंबर का पेपर होगा। आपका जो प्री का एग्ज़ाम होगा वो होगा 300 नंबर का। 300 में से कितने प्राप्त करोगे तब आपके मतलब हो गया आप एक तरीके से मेंस के लिए, वो नोटिफिकेशन पता चलेगा। अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, केवल सिलेबस दे दिया पढ़ने के लिए, यही काफ़ी है पढ़ने के लिए बेसिकली। तो ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स। ऑब्जेक्टिव टाइप, केवल एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, इनका ऑनलाइन होता है, एमसीक्यू होता है, लेवल बहुत हाई रहता है, आप चीटिंग कर भी नहीं सकते। कभी तैयारी करना चाहते हो तो कमेंट कर देना, इसकी हम डिटेल में तैयारी करेंगे। टोटल क्वेश्चन 60 होंगे, मार्क्स 300। नो प्रोविजन ऑफ नेगेटिव मार्किंग, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप सोचेंगे तुक्के लगाएंगे, लेकिन नहीं, टाइम मिलेगा। शायद 60 क्वेश्चन है, 1 घंटे का टाइम मिलेगा, यानी कि आप देखो पिछली बार भी सेम प्रोसेस था, 60 क्वेश्चन थे, 60 मिनट का टाइम मिलेगा। अब अनुमान लगाओ 60 क्वेश्चन 60 मिनट में, एक क्वेश्चन आपको 1 मिनट में करना है, लेकिन क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं उनके, कथन, कारण, क्रमानुसार वाले, जमाने वाले, मिलान, इतने क्वेश्चन होंगे, आपको 1 घंटा कम पड़ जाएगा। और रीजनिंग और मैथ भी इस बार तो ऐड है,
तो आप देख लो कि कितना टाइम कम पड़ेगा। तो तैयारी प्रैक्टिस अच्छी रखना। हम इसकी डिटेल तैयारी करेंगे। आज 5 जून को नोटिफिकेशन आया हुआ है। द डिटेल नोटिफिकेशन ऑफ राजस्थान लेवल क्विज एग्जाम प्रीलिम्स प्री 2026 विल बी इशूड सून। बहुत जल्दी इसका जो है वो डिटेल सिलेबस हमारे सामने आएगा और हम इसकी उससे तैयारी करेंगे। उसमें कुछ भी पता नहीं चलेगा, बस प्रोसेस पता चलेगा कि एग्ज़ाम कैसे होगा और कब कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा, क्या प्रोसेस रहेगी, रिजल्ट कब आएगा, कि कैसे हम उसको प्री को मतलब प्री को हम कैसे इसको पास करेंगे, इसको कितने नंबर चाहिए हमें, इसके अलावा क्या क्या पूरा रहेगा, क्या हमें मिलेगा एग्ज़ाम में, वो सब कुछ हमें उसमें पता चलेगा। वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, शेड्यूल पूरा आएगा। लेकिन हमारे सामने आ चुका है पूरा सिलेबस। सो कुछ भी आपको इसमें कुछ सबसे हार्ड टॉपिक कौन सा लगा, कुछ भी एकदम मुझे बहुत बड़ा चेंजेस देखने को अगर किसी सेक्शन में मिला है, कोई बड़ा चेंजेस सेक्शन में किसी चीज़ को देखने को मिला है, देखो हिंदी में कुछ बड़ा चेंजेस नहीं है, केवल गद्यांश ऐड किया है। रीजनिंग में कुछ चेंज नहीं है। इसमें मैथ्स वाला टॉपिक थोड़ा ज़्यादा ऐड कर दिए मानसिक योग्यता वाले में। राजस्थान वाले में भी कुछ बड़ा चेंजेस नहीं है, लेकिन जो इंडिया वाले में कुछ ज़्यादा जो है आपका इसमें रखा गया है। इंडियन जीके में पूरा इकोनॉमिक्स ऐड कर दी। इकोनॉमिक्स ऐड करने के साथ साथ आपका जो है नेशनल सेंचुरीज भी ऐड कर दिया आपकी, और ये आपका पूरा मतलब सिलेबस को एक्सपेंड कर दिया है। सिलेबस बहुत बड़ा है, 5 जून को आज जारी हुआ है और 4 आपके पेज का सिलेबस है। देखो आपके सामने 4 पेज का सिलेबस से अच्छे से तैयारी करेंगे हम। तो कमेंट कर देना कौन कौन तैयारी करने जाता है। प्री को निकालोगे, याद रखना इस एग्ज़ाम को हल्के मत लेना। अभी आप इसको छोड़ दोगे, फिर जब मुझे पता है दिसंबर में इनका एग्ज़ाम होता है मेंस वाला जो बड़ा है, जो वहाँ पर पैसे मिलते हैं आपको, कैश इनाम मिलते हैं। तो अगर वहाँ तक पहुँचना है तो इसको प्री को आपको क्वालीफाई करना पड़ेगा। याद रखना, प्री रख दिया है इसका मतलब वो एग्ज़ाम सब लोग नहीं दे पाएंगे, मेन वाला जो इसको पास करेंगे वही दे पाएंगे। इसीलिए अगर आपको पैसे जीतने हैं, अच्छे इनाम जीतने हैं, प्रतापगढ़ से भी राजस्थान सरकार की तरफ से आयोजित की जाती है, तो आपको प्री क्वालीफाई करना पड़ेगा, वरना फॉर्म भी नहीं भर पाओगे मेंस का। तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छे से तैयारी करना। हम इस पर कुछ आपको टॉपिक, कौन से टॉपिक का वीडियो स्टार्ट करने हैं तो आप कमेंट करके देना, हम करेंगे। तो ये आपका मार्किंग स्कीम, सिलेबस सब कुछ उन्होंने अपनी तरफ से डिटेल जारी कर दिया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू सो मच।